तो दोस्तों आज हो गया 26 जनवरी 2023 यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्र मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने के अंतरिम जमानत मंजूरी कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या फिर यूपी में न रहने की हिदायत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए 200 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि इस साल नवंबर में होने जा रहे चुनाव में पार्टी वोट शेयर बढ़ाने पर भी जोर देने जा रही है और कांग्रेस के मुकाबले करीब 10% अधिक वोट चाहती है। पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट पाने का लक्ष्य तय किया है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं और महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार ने इन बातों को फालतू बताया है। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में कोई नहीं है, बल्कि उनके पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में हैं। वे फालतू बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा है कि केंद्र बिहार में विकास नहीं कर रहा है। जम्मू के उधमपुर से होकर गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सहित उत्तराखंड के कई कांग्रेस नेताओं ने जोशीमठ को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही मंगलवार को उत्तराखंड के तमाम नेता इसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए एक साथ जम्मू उधमपुर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी सहित उत्तराखंड के तमाम दिग्गजों के हाथ में जोशीमठ बचाव के प्ले कार्ड नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। केरल सरकार ने सत्ताधारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने भी डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि केरल में कई राजनीतिक दलों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित करने की मंगलवार को घोषणा की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मामले में हस्तक्षेप करने और इस पर रोक की मांग की है। लखनऊ में मंगलवार की शाम बड़ा हादसा हो गया है। 5 मंजिला इमारत भड़बड़ाकर गिरने से 20 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। 2 घंटे में करीब 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। अभी करीब 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि घटना हजरतगंज के वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट में हुई है। रामचरितमानस पर बयान देकर चौतरफा घिरे पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस नहीं, उसकी एक चौपाई को प्रतिबंधित करने की बात कही है। किसी धर्म या किसी भगवान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य खलीलाबाद में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। केशव ने कहा कि अखिलेश यादव स्पष्ट करे कि वो इस बयान के समर्थन में है या विरोध में है। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बर्खास्त करें। केशव ने यहाँ तक कहा है कि ये लोग यूपी के माहौल को खराब करना चाहते हैं। बिहार में जेडीयू के अंदर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं। मंगलवार को उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। साथ ही पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल किए कि वो बताए कि राजद से क्या डील हुई है। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी के अंदर दरकिनार करने की साजिश चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने न्यायपालिका में दखल अंदाजी देने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन मोदी सरकार ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त कराना चाहती है जो उसकी विचारधारा से सहमत हो। इसके साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने न्यायाधीश के पद के लिए तमिलनाडु में भाजपा महिला मोर्चा की एक नेता की सिफारिश की है, जिसने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को चौकीदार घोषित किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गीता, रामायण और महाभारत की भी शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मैं कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में गीता का सार, रामायण, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह का ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसे भाजपा के एक और हिंदुत्व दाव के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने आज तक संसद के समक्ष सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा आतंकी हमले पर कोई रिपोर्ट नहीं रखी है।
उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए अंडमान और निकोबार के अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं से करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि आज कोई भी ये दावा कर श्रेय ले सकता है कि उसने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया है, लेकिन ये वैसा नहीं है। नेताजी ने ये बहुत पहले ही कर दिया था जब वो सेल्यूलर जेल का दौरा करने गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इस समय इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली के लिए पूरी ताकत लगा देगी। जम्मू के सतवाड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। बुम्बई सरकार को घेरने की है तैयारी। कांग्रेस का बेंगलुरु में 300 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन। जी आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी बेंगलुरु में 300 से अधिक स्थानों पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिजाब बैन मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने सोमवार को सीजीआई के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। मीनाक्षी अरोड़ा ने सोमवार को सीजीआई के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को भी परीक्षा देनी है, जल्द ही एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मुस्लिम लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए तत्काल निर्देश की जरूरत है। बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को यह साफ किया है कि उन्होंने या उनके द्वारा अधिकृत किए गए किसी भी शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। आपको बता दें कि हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटने के लिए कहा गया है। उनके खिलाफ खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न और आर्थिक गड़बड़ी किए जाने की जांच चल रही है। इस बीच सोमवार की सुबह ये खबर आई थी कि बृजभूषण सिंह अदालत की शरण में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इसे बैन कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का इसे लेकर तंज कसना जारी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूट्यूब लिंक वीडियो को ब्लॉक करने के फैसले को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या पीएम महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के बारे में आने वाली फिल्म को भी ब्लॉक कर देंगे। पश्चिम बंगाल का केशपुर इलाका टीएमसी का मजबूत कर रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले पश्चिमी मेदिनीपुर के आनंदपुर और केशपुर में पार्टी नेताओं की गुटबाजी ममता बनर्जी की पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि आगामी 4 फरवरी को केशपुर में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की बड़ी रैली होनी है। इससे पहले पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि नेता बेफजूल की बयानबाजी और एक दूसरे पर हमलों से दूर रहें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले अलग अलग दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया है।